है तो भाई वेलकम है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेंटेंस टू बी अ हीरो के एपिसोड 1 में क्या क्या हुआ, मतलब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें ये बताया जाता है कि जो हीरो पेनल्टी पनिशमेंट है बहुत खतरनाक पनिशमेंट है क्रिमिनल्स के लिए, और जिन क्रिमिनल्स को ये दी जाती है उनको हीरो बुलाया जाता है। इस पनिशमेंट के कारण इनको मौत भी नहीं आती, ये एक तरह का इमोर्टल कर्स है। अगर ये मर भी जाते हैं तो ये अपने सेंसेस और याददाश्त को खोने लगेंगे। एपिसोड शुरू होते हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि इस डीमन से बच के भाग रहा है। वही दूसरी तरफ हमें कुछ नाइट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि इन डीमन से ही लड़ रहे हैं। वहीं पे एक नाइट और एक बंदा छुप के बैठा है इस गाड़ी के पीछे, हमें वो दिखाए जाते हैं। फिर से हमें ये लड़का दिखाया जाता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अपने साथ कोई बक्सा सा लेके भाग रहा है। सीन फिर नाइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और वो किसी को पकड़ने की बात करता है और ये भी बोलता है द कॉफिन, वो उसे बचाना चाहता है। पर ये जो इसके साथ वाला आदमी इसकी बात काट कर इसको मना कर देता है और यहाँ से भागने की बात करता है। यहाँ इस लड़के को ये डीमन पकड़ने वाला होता है बट अभी कुछ दिखाया नहीं जाता। दूसरी तरफ इस नाइट पे ये डीमन जो है हमला कर देता है और इसे मार देता है, और इसके साथ वाला आदमी जो यहाँ से भाग जाता है। इस लड़के को ये वाला डीमन जो है गिरा देता है धक्का मार के, इसके पेट पर चोट भी आती है। फिर ये इस गुफा टाइप के अंदर बचने की कोशिश करता है पर ये डीमन फिर भी अंदर घुस ही रहा है, देख रहे हो। फिर ये किसी जाइलो को बुलाता है मदद करने के लिए और जाइलो आकर इस डीमन को मार देता है। थोड़ी देर बाद जाइलो इस लड़के को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि इसके चोट लग जाती है जो कि आपने देखा ही था। पर लड़का चाहता है कि जाइलो उसकी मदद ना करे और उसे मार दे और फिर से दोबारा जिंदा कर दे, पर जाइलो उसे साफ मना कर देता है। वो बताता है कि ऐसे किसी हीरो को दोबारा जिंदा करने से उसके बॉडी पे बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ और याददाश्त खोने लगते हैं। और वैसे भी जाइलो को ये भी लगता है कि होली नाइट्स जो इस लड़के की बॉडी को दोबारा जिंदा नहीं करेंगे। फिर ये लड़का जाइलो की बात मान जाता है और अपनी बॉडी से ये फंसी हुई लकड़ी निकालने लग जाता है, जिससे इसे बहुत दर्द होता है। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों बातें कर रहे हैं जिसमें जाइलो इस लड़के की चोरी करने की आदत के बारे में इसको बहुत सुनाता है, जिसपे ये लड़का बताता है इसमें मेरी क्या गलती, होली नाइट्स खुद ही इधर उधर घूम रहे थे डिब्बा खुले में छोड़ के। फिर जाइलो ये बताता है कि अभी ये बहुत बड़े डीमन ब्लाइट से जूझ रहे हैं, मतलब दानव दोस्त से जूझ रहे हैं। जाइलो ये भी बताता है कि हमें होली नाइट्स के साथ उनके रिट्रीट मिशन पे उनका साथ देना चाहिए। फिर जाइलो वहाँ से उठ के जाने लगता है पर उसकी नज़र जो है इस लड़के के डिब्बे में पड़ जाती है जो ये चुरा के लाया। पर जाइलो जो है इस डिब्बे को देख के भड़क जाता है और इस लड़के पे बहुत चिल्लाता है और हमें इस लड़के का नाम पता लग जाता है, इसका नाम दोता है। और जाइलो इस पे इसलिए भड़क रहा होता है क्योंकि ये डिब्बा एक कॉफिन है जो कि उस नाइट ने भी बोला था हमें उस कॉफिन को बचाना चाहिए, अगर आपको याद हो तो। जाइलो दोता से ये भी पूछता है कि उसे कुछ और नहीं मिला चुराने के लिए, इस पे दोता जवाब देता है कि भाई बस वो उठाया इस डिब्बे को और भागना शुरू कर दिया, उसको लगा शायद कोई काम की चीज होगी तो उसने चुरा लिया। जाइलो बताता है इसमें शायद किसी होली नाइट्स या किसी 30 मार खान की लाश भी हो सकती है। फिर जब ये इस कॉफिन को खोलते हैं तो इसमें एक बच्ची होती है, जिसपे जाइलो बताता है कि ये एक गॉडेस है और गॉडेस जो है डीमन लॉर्ड्स के साथ लड़ने के लिए बनाई गई थी बहुत पहले। और जाइलो पता नहीं इस गॉडेस को देख के इतने गुस्से में क्यों आ रहा है। तभी इन दोनों को एक हॉर्न का साउंड आता है और ये साउंड इन नाइट से आ रहा होता है जो कि इन डीमन से लड़ रहे होते हैं। वैसे इन डीमंस को जो है फेरिस भी कहा जाता है। फिर जाइलो यहाँ पे पहुंच के इन लोगों को देख लेता है और ये बात करता है कि मैं इनकी मदद करूंगा और इनको तो मैं सूरज डूबने से पहले बचा लूंगा। तभी इनके पीछे से कोई आवाज आती है और ये आवाज इस गॉडेस की है जो जाइलो की बातें सुनकर बहुत खुश हो गई है और उसे अपना नाइट बनाना चाहती है। फिर ये भी बताती है कि एक युद्ध शुरू हो गया, तुम्हें इस गॉडेस की जरूरत पड़ेगी, मेरा सर थपथपाओ और मेरी तारीफ के पुल बांधो। एंड ये अपना नाम तेओरिता बताती है, पर जाइलो इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और ये भी बोलता है कि उसे गॉडेस से नफरत है। फिर जाइलो नाइट्स को बचाने के लिए कूद जाता है और दोता को डिस्टेंस और डायरेक्शन बताने के लिए बोलता है, जिसपे दोता इसको सही से बता देता है और जाइलो के साथ ये गॉडेस भी इसके पीछे पीछे आ जाती है और दोता की आई साइड की तारीफ भी कर रही होती है। पर जाइलो इसे फिर से इग्नोर कर देता है और इन फेरिस पे अटैक कर देता है और एक एक करके सबको मार देता है। फिर थोड़ी देर बाद जाइलो इन नाइट्स के पास आता है तो नाइट्स जाइलो का शुक्रिया अदा करते हैं। पर जब ये नाइट्स जाइलो को ध्यान से देखते हैं और उनको समझ में आ जाती है कि जाइलो एक पैनल हीरो है, जिस पे ये भड़क जाते हैं और जाइलो को यहाँ से जाने को बोलते हैं। और तेओरिता आकर फिर यहाँ पे बोलने लग जाती है और नाइट्स जाइलो पर और भड़क जाते हैं क्योंकि
टेओरिटा को उन्होंने ट्रांसपोर्ट टीम के साथ भेजा था और यहाँ पे माहौल बहुत गर्म हो जाता है। फिर एकदम वेनेटम नाम का हीरो ज़ाइलो और दोता के साथ दूर से कम्युनिकेट करता है, जिसपे वो बताता है कि सारे होली नाइट जो है रीग्रुप हो चुके हैं और वो डीमंस के साथ लड़ने के लिए तैयार है। ज़ाइलो इन नाइट से भी पूछता है कि होली नाइट्स को तो वापस चले जाना चाहिए था, वो क्या सोचकर इतनी आगे बढ़ रहे हैं। जिसपे वो नाइट बताता है कि वो अपने कैप्टन कीविया पे बहुत भरोसा करते हैं, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है। और वेनेटम ज़ाइलो को ये भी बता देता है कि नाइट्स जो है पर्सल रिवर के पास पहुंच चुके हैं। फिर ज़ाइलो इन नाइट्स को वेनेटम के पास जाने को बोलता है और वो वहां जाके पर्सल रिवर के पास उन नाइट्स की मदद करेगा। वही दूसरी तरफ हमें नाइट्स दिखाए जाते हैं जो इन फेरिस के साथ लड़ रहे हैं, और फिर हमें वहाँ पे कैप्टन कीविया भी दिखाई जाती है और इन बड़े बड़े डीमंस को ट्रोल कहा जाता है और इनको भी ये लोग मार देते हैं। और दूर से ज़ाइलो ये सब देख रहा होता है। ज़ाइलो इन नाइट्स के पास जाकर उनके साथ स्ट्रेटजी बनाने की बात करता है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो दोता वहाँ से जा चुका था एक चिट्ठी छोड़ के। ज़ाइलो को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। फिर धीरे धीरे ये नाइट्स के पास जाता जाता जो इसके रास्ते में फेरीज आ रही है इनको ये मारना शुरू कर देता है और कैप्टन कीविया भी ज़ाइलो को देख लेती है। फिर थोड़ी देर बाद कैप्टन कीविया ज़ाइलो के पास आती है पर टेओरिटा भी भाग कर आ जाती है, जिसपे कीविया को लगता है शायद ज़ाइलो ने ही ट्रांसपोर्ट टीम पर अटैक किया है। पर ज़ाइलो उसे बताता है कि उन पर अटैक नहीं किया उसने, वैसे भी उसने टेओरिटा के साथ कोई पैक्ट नहीं बनाया तो वो उसे ले जा सकते हैं। ज़ाइलो टेओरिटा को ये भी बताता है कि उसे अपना नाइट इन लोगों में से चुन लेना चाहिए और वैसे भी उसे गॉडेस से नफरत है। तभी यहाँ पे डीमन लॉर्ड की एंट्री हो जाती है और यहाँ पे डीमंस आने शुरू हो जाते हैं, जिसपे ज़ाइलो कैप्टन कीविया को वापस जाने को बोलता है पर वो ज़ाइलो को मना कर देती है, जिसपे ज़ाइलो को गुस्सा आ जाता है और ये बोलता है कि उन्होंने हमें तुम्हारा रिट्रीट मिशन को सपोर्ट करने के लिए बोला था। जिससे कीविया समझ जाती है कि ज़ाइलो एक हीरो है और तभी डीमन लॉर्ड जो है बाहर आ जाता है और इन पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे बहुत सारे डीमंस यहाँ आ जाते हैं और उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ पे कीविया, ज़ाइलो और टेओरिटा खड़े होते हैं और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो जाता है। वैसे भाई ये एपिसोड 1 घंटे का है तो मैंने वैसे 30-35 मिनट तक का तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है और बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि भाई मेरे से पहला पार्ट ही भाई कम से कम 3-4 दिन लग गए बनाने के लिए और धीरे धीरे भाई ऐसी वीडियोस मेरे को बनाने की आदत पड़ेगी तो थोड़ा मेरे को टाइम दो, मैं दूसरा पार्ट भी जल्दी लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए आप ये एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।